नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ जो कि जुलाई से दिसंबर 2021 तक भरा जा रहा है, इसमें अध्यापक लेवल 1, लेवल 2 व वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, HM और प्रिंसिपल अपने अपने प्रशिक्षण और ट्रेनिंग किस प्रकार से ऐड करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा। ट्रेनिंग के अंदर आप निष्ठा, दीक्षा, साइबर सिक्योरिटी, यूनिलर्नर, SMC ट्रेनिंग, डाइट ट्रेनिंग और क्लस्टर ट्रेनिंग, इन सभी की जानकारी आपको अगर आपसे रिलेटेड है तो आपको अपलोड करनी होगी। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, आप यहाँ देखिएगा, हर एक जो ट्रेनिंग है और प्रशिक्षण की समय सारणी है आपके स्क्रीन पे दे रखी है। जो प्रशिक्षण है वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए है। इसका मतलब ये है कि हमें जो 3 प्रशिक्षण है, जो मॉड्यूल नंबर 1 से लगा के जो 6 तक के है, उसकी एंट्री करनी है। आप पहला जो 2 मॉड्यूल स्टार्ट हुए थे हमारे, वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है। मॉड्यूल नंबर 1 है और मॉड्यूल नंबर 2 है। हर एक मॉड्यूल 15-15 दिन के लिए है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, जो नवंबर में भी है जो मॉड्यूल है वह 2 है, अपने पास 3 है और 4 है। दोनों ही मॉड्यूल 15-15 दिन के हैं। इसी तरह से मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 6 है, ये भी आपके 15-15 दिन के हैं। तो आपको यहाँ तक की एंट्री करनी है। इसके बाद अगला जो टैब भरा जाएगा उसमें आगे की एंट्री है। प्रशिक्षण की जो डिटेल है उसको ऐड करने के लिए और उसको देखने के लिए आपको शाला दर्पण पोर्टल पर आना है और यहाँ एक रिपोर्ट का सेक्शन दे रखा है। इस रिपोर्ट के सेक्शन को आपको क्लिक करना है। साथियों, रिपोर्ट के सेक्शन को क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। यहाँ आप देखें, जो आपके विद्यालय के जो कर्मचारी है उन्होंने जो निष्ठा के प्रशिक्षण करे हैं, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ से निष्ठा रिपोर्ट से निकालनी पड़ेगी। मैं इस निष्ठा रिपोर्ट को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही ये रीडायरेक्ट करेगा आपको नए पेज पे। यहाँ आके आप यहाँ देखें तो आपको ये सभी जो ऑप्शंस है उसमें सेलेक्ट करने हैं। पहले मैं ट्रेनिंग देख लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। ये देखिएगा, निष्ठा एलिमेंट्री की है, सेकेंडरी की है, निष्ठा FLN वाली है और RSCRT की जो ब्रिज कोर्स का ट्रेनिंग हुई थी वह वाली भी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं जो निष्ठा की जो FLN वाली चल रही है उसको देख लेता हूँ। इसके बाद आपको मीडियम सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। कौन से कोर्स की डिटेल आपको देखनी है, जैसे मैं पहले वाले की देख लेता हूँ। और बेच कौन सा है, तो ये बेच अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पे जो आपके विद्यालय के अंदर जितने भी स्टाफ हैं उन सब की डिटेल आपके पास में आ रखी है। तो यहाँ देखिए, ये जो निष्ठा ट्रेनिंग दे रखी है, इस निष्ठा ट्रेनिंग के अंदर आपको जो डिटेल आपको दिखाई दे रही है ये है पे कि जो मॉड्यूल नंबर कितना है और आपके जो एनरोलमेंट की जो डेट है आपको यही भरनी है सबसे पहले। और जो कंप्लीट आप लोगों ने कितने दिन में कर लिया है, कोर्स की जो प्रोग्रेस है वो कितने दिन की है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ, ये सारी जानकारी है। आपको केवल यही जानकारी भरनी है कि जो एनरोलमेंट आप लोगों ने कब करा है, तो एनरोलमेंट की डेट है और कंप्लीशन यानी कितने दिनों के अंदर आपने इसको पूरा कर लिया है। तो ये आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगी, सभी कर्मचारियों की मिल जाएगी। ऐसे आप एक एक करके जो निष्ठा के जो सभी प्रशिक्षण हुए हैं यहाँ पे FLN के रूप में आप हर एक की जो एंट्री है यहाँ से देख सकेंगे। हर एक महीने की डिटेल है आप यहाँ पे देख सकेंगे। और इसी के साथ ही आप एक एक करके जो डिटेल है वह नोट कर ले कि आपने कौन कौन सा प्रशिक्षण और उसकी जो डेट है वह क्या है, कब की डेट आप लोगों ने कर रखी है, कितने कितने दिनों के अंदर उसको कंप्लीट कर रखा है, टाइमलाइन दे रखी है, वो तो आप इसको नोट करके रखें। तो पहला तरीका तो ये हो गया है। अब आपको दिखाते हैं कि जो ब्रिज कोर्स हुए थे वो किस प्रकार से हैं। तो ब्रिज कोर्स के लिए आप ये जो निष्ठा वाला जो सेक्शन दे रखा था इसमें करेंगे तो RSCRT का दे रखा है और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। मीडियम हिंदी रखना है और यहाँ बैक टू स्कूल ब्रिज कोर्स दे रखा है और इसके जो बेच थे ये टाइम देखिएगा। यहाँ पे बेच का जो टाइम दे रखा था यहाँ पे 17 नवंबर से 31 जनवरी के बीच का दे रखा है। यहाँ इसको सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के बाद आप यहाँ देखें तो सभी स्टाफ की जो डिटेल है ये आपके सामने आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, जिसकी भी स्टार्टिंग डेट है वह देखनी है। एनरोलमेंट कब करा है आप लोगों ने वो देख लीजिएगा। डेट यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही है, तो डेट इसको नोट करके रख लें। दूसरा, आप लोगों ने कंप्लीट कब करा है ये, तो दोनों ही चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। और जो बेच का जो नंबर दे रखा है वह बेच का नंबर भी आपके पास में यहाँ है। आपको तो केवल ये दोनों ही डिटेल आपको
देखनी है कि आपने स्टार्ट कब करा है, इसमें एनरोलमेंट कब करा है और आप लोगों ने इसको कंप्लीट कब करा है। तो ये जो डिटेल है आप यहाँ से देख सकते हैं कि विद्यालय में जितने भी स्टाफ हैं उन लोगों ने जो भी प्रशिक्षण करा है और उसकी जो एंट्री यहाँ पे आ रही है। जैसे निष्ठा एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, तो निष्ठा सेकेंडरी में भी देख लेते हैं और सेकेंडरी की डिटेल भी आपको इसी तरह से चेक कर लेनी है। इसी प्रकार आप यहाँ देखें तो निष्ठा जो लेवल 1 वाले हैं, 1 से 5 वाले निष्ठा एलिमेंट्री के अंदर थे वह, तो इसके अंदर भी हम लोग ये सेक्शन देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनिंग थी और सारी ट्रेनिंगों के 18 ही जो सेक्शन थे इसके वह पहले वाले आ रहे हैं। और यहाँ पे आप बैच भी देख सकते हैं, कब से कब तक के जो बैच है इसके वह सारे हैं। तो हर एक चीज़ों को आपको यहाँ से देख के उसको अपडेट आपको लोगों को कर लेना है। साथियों, दीक्षा के पोर्टल पर भी आप आपके प्रशिक्षणों को चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से करे हैं। इसके लिए ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इसमें सबसे नीचे ही नीचे आप देखें तो ये जो ऑप्शन आ रहा हुआ है, एक मेनू बना हुआ है आदमी का, यहाँ पे इस जगह पे जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपको क्लिक करना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के ऊपर ये आपको आपके द्वारा जो किए गए प्रशिक्षण है, आपकी जो प्रोफाइल है इसके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ देखिए कि प्लेटफॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको जो प्रोफाइल में दिखाई दे रहा है ये प्रशिक्षण आपके जो लेटेस्ट है वे सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए जो होनहार राजस्थान का प्रशिक्षण है ये भी आप लोगों ने कंप्लीट करा है, 8/9/2021 को पूर्ण करा है। और बैक टू स्कूल का जो प्रशिक्षण है ये तो आपको उसके शाला दर्पण पोर्टल पर भी इसकी एंट्री मिल जाएगी, होनहार राजस्थान की नहीं मिलेगी। तो होनहार राजस्थान की एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लगभग जो नियर अबाउट टू जो प्रशिक्षण होते हैं ये सारे प्रशिक्षण 10-10 दिन के थे। आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। साथियों आपके जो प्रशिक्षण दे रखे हैं इन प्रशिक्षणों की एंट्री अब आप जो आपका स्टाफ के ऊपर करेंगे, स्टाफ को ओनर के ऊपर, यहाँ आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा कि सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आपके पास यदि डाइट से संबंधित कोई जो प्रशिक्षण का नाम अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अन्य के अंदर उसको सेट कर सकते हैं। और एसएमसी प्रशिक्षण की डिटेल भी आपको इसी प्रकार से ऐड करनी है। तो मैं दिखा देता हूँ कि जो एसएमसी प्रशिक्षण हुए थे, जैसे मैंने अपना स्वयं का एसएमसी प्रशिक्षण यहाँ पर नोट कर रखा है और यहाँ पे मैंने प्रशिक्षक के रूप में करी थी और जो टाइम स्टार्ट था वो यहाँ डेट दे दी है, मैंने कितने दिन का था ये दे दी है। और शिक्षक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में जो करी थी एसएमसी ट्रेनिंग है समग्र शिक्षा के द्वारा थी। और ये इस प्रकार से आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। जो डाइट की ट्रेनिंग है उसके लिए डाइट लिखना है आपको, और डाइट के लिए मैंने आपको ऑप्शन बता ही दिया था कि आपको जो ऑप्शंस में है वो किस प्रकार से फिल करना है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपके सामने कि जो डाइट है उसके लिए आपको 1 लिखना है और समग्र शिक्षा के लिए आपको 2 लिखना है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप जो अन्य जो प्रशिक्षण है उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है और एक एक करके आप यहाँ पे ऐड करें। और जैसे चिरंजीवी योजना का जो कैंप पे लगा था उसकी भी प्रशिक्षण की डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। आपके जो ब्लॉक स्तर पे जो भी प्रशिक्षण आपके ऐड होते हैं, जो भी प्रशिक्षण हो रहे हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे एक एक करके जो आपकी उपस्थिति है उसको देखते हुए आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है।